अभी इन दिनों सख्ती इतनी ज़्यादा चल रही है ना भाई साहब, मैं कहता यहाँ पर भी चेक पोस्ट है और एक यहाँ पर चेक पोस्ट। हरम के अंदर जाने वाले रास्तों पे हर एक रास्ते पे चेक पोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हज में आपको ज़रूरी होंगी। हज में जो ज़रूरत चीज़ें होती है ना, वो सब आपके साथ जो है ना आज शेयर करने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हज किया है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना ज़रूरत की होती हैं जो हुजाज नहीं लेके जाते। तो आज आपके साथ वो सब शेयर करने वाले हैं। वीडियो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। भी इन दिनों सख्ती इतनी ज़्यादा चल रही है ना भाई साहब, मैं कहता हूँ। वो सामने मस्जिद जिन है, यहाँ पर भी चेक पोस्ट है और एक यहाँ पर चेक पोस्ट है ना इस साइड। और हरम के अंदर जाने वाले रास्तों पे हर एक रास्ते पे चेक पोस्ट है। और चेक कर के भाई साहब जिनका काम मक्के का नहीं है ना, उनको मक्के के बाद छोड़ रहे हैं ना। सख्ती काफ़ी ज़्यादा है। यानी पिछले साल जो मसला बना है ना, अब इंशाल्लाह इस साल नहीं बनने वाला। फिर भाई साहब गर्मी का तोड़ लबन, गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी ना, लबन ली है यानी लस्सी, और साथ में ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिए हैं खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कहा ना लबन पी ली जाए। सबसे जो पहली चीज़ आती है ना, वो भाई साहब है लगेज। लगेज आपके पास दो होने चाहिए। एक तो बड़ा जिसमें आप सामान रख के होटल में जाएँ, यानी होटल में सामान रख के मीना मुज़दलिफ़ा की तरफ जो है ना हज के अरकान अदा करने के लिए जाएँ। और एक आपके पास छोटा होना चाहिए 8 से 10 kg वाला, जिसमें आप अपना सामान जो है ना साथ मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में कैरी कर सके ना। तो लगेज जो है ना आपने दो ले लेने। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है भाई साहब एहराम। एहराम जो है ना आपके पास तकरीबन 2 होने चाहिए। अगर यानी आप कम से कम ले दो, वरना 3 ले लें तो सबसे बेहतर है। क्योंकि एहराम यहाँ पर बहुत ख़राब होता है। एक तो आपका हो जाएगा ख़राब जब आपने उम्रा वगैरह करना है। 2-3 उम्रे तो आप हज से पहले इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आप जल्दी आ रहे हैं। और अगर लेट आ रहे हैं तब भी आपने उम्रे करने हैं, तो एक जो है ना हज के लिए 1 या 2 एहराम हज के लिए आपको लाजमी चाहिए होंगे। हज में एहराम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, तो इसके लिए आपको जो है ना 2 एहराम ज़रूरी होंगे। यानी सिर्फ हज के लिए और 1 उम्रा के लिए 3 एहराम लेके आएँ, ताकि आप वहाँ आपको अगर चेंज भी करना पड़ सके तो आप इजीली चेंज कर सके ना, मसला ना बने। इस साल जो है ना हुजाज 2-2 के एहराम जो है ना वहाँ रख रहे थे, यानी सुखा रहे थे। उससे अच्छा है कि आपके पास एहराम जो है ना एक्स्ट्रा होना चाहिए। जहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, एक 500-700 रुपये का जो है ना एहराम लाजमी लेके आए। उसके बाद अगर आपको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, आप व्हील चेयर यूज़ करते हैं, यानी बुजुर्ग भी साथ होते हैं, को जो है ना नहीं चल सकते ज़्यादा, तो उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, तो वो जो है ना वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हरम में जो है ना फ्री मिल जाती है। बस आपने जाके बताना है और उस पेशेंट को जो चल नहीं सकते उनको साथ लेके जाना है, वहाँ कहना है उनको कि हमें जो है ना व्हील चेयर चाहिए, तो आपको व्हील चेयर फ्री मिल जाएगी। वो वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से आपको जो है ना मिल जाएगी इंशाल्लाह। व्हील चेयर के मुताल्लिक जो है ना मैं 2-3 वीडियो बना के लगा चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। देखें जी, मैं बंधु भाई के पास आया हूँ, इनकी शॉप पे। यहाँ पर जो है ना हज में काम आने वाला सारा सामान पड़ा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ जो है ना अहम होती है। सबसे पहले ये देखें लगेज, ये बड़ा है। आपने एक तो बड़ा लेके आना है, साथ में एक छोटा ज़रूर लेके आना है, जिसमें आप सामान जो है ना मीना में कैरी कर। उसके बाद ये आ जाती है बोतल, ठीक है, ये बड़ी है, ये छोटी है। बोतल आपने इसलिए लेके आनी है ताकि आपको जो है ना पानी का मसला ना बने, पानी आपका ठंडा रहे, आपके पास हर वक्त पानी रहे, क्योंकि पानी की वहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है ना ये देखें अम्ब्रेलाज, ये यहाँ आपको गवर्नमेंट भी देगी, लेकिन आपने जो है ना अपनी एहतियातन साथ लेके आनी है ना। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पर जो है ना छाँव वगैरह नहीं होती, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये बैग है जी छोटा, जो पीछे डाला जाता है ना, ये आपने ज़रूर लेके आना है। शूज़ वगैरह के लिए जो है ना ये लाजमी लेके आना। उसके बाद जो है ना जो मेन चीज़ है, पाँव में जो है ना चल के जो है ना छाले आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए जो है ना ये सॉक्स हैं, ये देखें, ये आपने ज़रूर लेके आनी है, ताकि आप तवाफ़ वगैरह करें ना। जब तवाफ़ करना होता है ना, बंदा यकीन करे थक जाता है, तो ये आपने लाजमी लेके आनी है। इससे जो है ना आपके पाँव में छाले वगैरह नहीं होंगे और आपको तकलीफ़ कम होगी। ये बड़ी पॉइंट की बात जो है ना बंधु भाई ने बताई है हमें। उसके बाद जो है ना खाने की भी चीज़ें जो है ना आपने रख लेनी है। ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना, ये देखें, ये आपने ज़रूर लेके आने हैं ना वहाँ पर। अल्लाह हाजी जो है ना आए हुए हैं बांग्लादेश के ज़ियारत करने के लिए ना, जन्नतुल माला की साइड। माशाअल्लाह यार, हाजियों को देख के ना फीलिंग अजीब हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है यार। माशाअल्लाह, क्या यार, मुबारक हो, अल्लाह पाक इनका सफ़र मुबारक करे माशाअल्लाह। उसके बाद जो है ना सूट वगैरह, अपने जो आप शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, कुछ जो है ना फेस वॉश, ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो अपने हिसाब से ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो आप वहीं से लेके आए। अरे देखिए हाजियों ने ना सब ने पीछे बैग डाल रखे हैं ना, तो ये बैग आपने ज़रूर लाने हैं। बैग में जो है ना आप साथ कुछ भी हल्का फुल्का जो है ना कैरी कर सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ भी पानी वगैरह जो है ना आप कैरी कर सकते हैं। हमारे वहाँ ये 2 से 250 रुपये का मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है ना ये 10 से 12 रियाल का मिलता है। कोशिश करें वहीं से लेके आएँ। पहली फ़्लाइटों में हाजी आ गए ना, माशाल्लाह उनको ये फ़ायदा हो गया है कि हरम खाली है, तवाफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना हाजरे के बोसे ले रहे हैं। उनके मज़े हैं ना सबसे पहले जो आए हैं, यानी फ़र्स्ट फ़्लाइटों में माशाल्लाह। तो अभी भाई साहब भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ खा लें। हमने लिया है जी यहाँ से सैंडविच, और ये है जी ब्रोस्ट अल-फरूज। आज इनका सैंडविच भी चेक करते हैं कि कैसा होता है ना। ये जो है ना गज़ा वाली साइड ही है ब्रोस्ट अल-फरूज, ये
यहाँ से लेते हैं। सैंडविच भाई साहब हमें मिल चुका है और ये को पाकिस्तानी 800 रुपये का सैंडविच है ना एक। ये रहा जी सैंडविच, इसमें है जी फ्राइज़ एंड जो है ना नगेट्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त, टेस्ट बुरा नहीं है, कमाल। के सामने ना चाचा जी परेशान खड़े हैं, हाजी है बांग्लादेश के, इनको मिसफिल्ला जाना है, तो अभी देखें परेशान खड़े हैं ना। जो लैंग्वेज है ना वो है बंगाली, तो मुझे वो समझ नहीं आती, तो अभी उनको जो है ना 2 बंगालियों को भेजा उनके पास ना रास्ता बताने के लिए। मैं बता रहा था लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, तो आपने जो है ना अपने होटल की लोकेशन सेव कर लेनी है ताकि आप इधर उधर हों तो आप आसानी से ईजीली पहुंच जाए ना। लोकेशन आपके पास होना चाहिए, नंबर आपके पास होना चाहिए ना। उनके पास नंबर था, मैंने कॉल किया है तो उन्होंने बोला है कि मिसफिल्ला भेज दें इनको, तो नंबर और लोकेशन जो है ना वो आपने संभाल के रखनी है होटल की। इन दिनों तो ये एरिया आपको खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन 10 दिन के बाद भाई साहब यहाँ पर हुजाज ही हुजाज होंगे इंशाअल्लाह। गुलाम साहब माशाल्लाह हमारे लिए पानी लेके खड़े, पानी दे दो ना चौरी साहब, प्यास बड़ी लगी है तेरी कसम, जल्दी जल्दी का पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने गुलाम साहब जो है ना कबूतरों को पानी डाल रहे हैं माशाल्लाह, ये खिदमत में ही रहते हैं। आय हाय शाह के गुलाम साहब। भाई साहब कबूतर देखें कैसे खाना खा रहे हैं ना माशाल्लाह, क्या बात है। भाई साहब जो है ना जुमेरात भी है, जुमेरात जो है ना परदेसियों के लिए एक ज़बरदस्त दिन होता है, यानी ईद का दिन होता है, चांद रात होती है यूँ मान लें। और उसके बाद भाई की सैलरी आ गई माशाल्लाह। आय हाय आपके भाई की भी आई है थोड़ी सी, भाई की तो फिर माशाल्लाह क्या ही बात है। आज इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी और ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। यार ये सैलरी बताइए इसकी, तो फिर देखो कैसे देख रहा है, पता नहीं परदेसी सैलरी अपनी क्यों छुपाते हैं। 1500 सैलरी है, ये 1800 देने वाला है। उधर क्या करे परदेसी, ये रोने होते हैं परदेसियों के भाई साहब। 1500 सैलरी आती है, 1800 देने वाला हो जाता है। तब आज जो है ना जुमेरात है, यौमुल खमीस है, तो आज जो है ना हमने बिरयानी बनानी है। तो आज हमें जो चावल वगैरह है ना यानी वो बंद नहीं मिले, पाकिस्तान की तरह मिले। देखें आज पाकिस्तान याद आ गया। ये चावल तुलवाए हमने 1.5 किलो, और इधर जो है ना सब्ज़ मिर्च, और अभी सामान और भी ले रहे हैं ना भाई साहब। वैसे मिलते तो बंद हैं लेकिन हमने जो लेने थे ना वो खुले लिए हैं। सब यही सामान हमारा 26 रियाल का बन गया। मामू जी लूट रहे हैं ना भाई साहब। 26 रियाल भाई साहब बन गए चिकन विदाउट चिकन बिरयानी के। अभी चिकन यहाँ से लेना है ना, पर जो है ना 1 kg चिकन 17 रियाल का है, ताकि हिसाब लगा लें आप ना। अरे उधर चिकन जो है ना वो 700 रुपये 650 रुपये गालबन ईद में था और मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर चिकन भाई साहब 17 रियाल अगर आप करते हैं तो कोई तकरीबन 1400 रुपये का बनता है ना पाकिस्तान के हिसाब से। और ये सामान जो है ना ये क्या है, सिर्फ आज एक टाइम की बिरयानी बनेगी और ख़र्चा कितना है इसका, मेरे ख्याल में तकरीबन 45 रियाल। 45 रियाल एक टाइम की बिरयानी के लग गए। ये है जी मक्का का ओल्ड स्ट्रक्चर, जो कि अभी फ्यूचर में जो है ना टूटने वाला है ना, क्योंकि ये बहुत आगे का सोच रहे हैं, बहुत आगे का। इस साइड भाई साहब चावल जो है ना वो उबल चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं, और अपने अरसलान भाई ना आज बिरयानी बनाने लगे हैं तय वाली। आय हाय ज़बरदस्त। और चिकन उधर तैयार हो रहा है, फिर आज तय वाली बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। इस साइड भाई साहब चिकन अपना रेडी है, अभी जो है ना तय देने लगे हैं। फर्स्ट आ गए भाई साहब चावल और ऊपर चिकन माशाल्लाह। चला जी ये आ गई इसकी फाइनल तय, और इस पे मेरे ख्याल में जर्दा कलर भी आएगा, इस पे ऊपर जर्दा कलर भी आएगा।